हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डीपी स्टडी पर। इस वीडियो में मैंने साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी है, जो कि जांघ की हड्डी है। ये ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाए इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देख लेंगे, दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जो होता है ये सहायक होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाए इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध ग्रह है। ऑप्शन सी, जो कि 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाए इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी पर दिन रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाए इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल चाहे एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? तो जीवाश्म ईंधन पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैसें हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न का। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, मछलियां पानी में किस अंग से सांस लेती हैं? तो मछलियां पानी में गलफड़े यानी गिल से सांस लेती हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप हीरा होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत धारा के प्रवाह में कौन सा कण जिम्मेदार है? विद्युत धारा के प्रवाह में इलेक्ट्रॉन कण जिम्मेदार होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? तापमान मापने का यंत्र थर्मामीटर है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत किससे बनी होती है? तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत लोहा और निकेल से बनी होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान 16,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं यानी चेंबर होते हैं? तो मानव के हृदय में कुल 4 चेंबर होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं।
ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। रक्तचाप नापने का यंत्र कौन सा होता है? तो रक्तचाप नापने का यंत्र स्फेग्नोमेनोमीटर होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु का प्रयुक्त होता है? टंगस्टन धातु प्रयुक्त होती है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे, परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य लाल रक्त कणिकाएं करती हैं, आरबीसी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए की संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 80/120 mmHg होता है मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, बिजली के पंखे में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो बिजली के पंखे में विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाली मांसपेशी किस प्रकार की होती है? तो यह अस्वैच्छिक मांसपेशी जो होती है, ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? यह वसा है जो कि सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का।